स्वागत है आप सभी का ऑडियो बुक समरी में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरी। कनिक धृतराष्ट्र के शासनकाल में हस्तिनापुर के एक प्रमुख मंत्री और धृतराष्ट्र के प्रमुख सलाहकार थे। महाभारत में कौरवों को शक्तिशाली बनाने में कनिक का महत्वपूर्ण योगदान था। धृतराष्ट्र पांडवों को हराने के लिए कनिक की सलाह लेते थे। पांडवों को हराने के लिए तथा शत्रुओं को समाप्त करने के लिए कनिक द्वारा धृतराष्ट्र को दी गई यह सलाह कनिक नीति के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, कनिक नीति मुख्य रूप से एक मंत्री द्वारा उसके राजा को दी गई सलाह पर आधारित है। हजारों वर्ष पहले कनिक द्वारा बताई गई नीतियां आज भी उतनी ही उपयोगी और कारगर है। यह नीतियां केवल राजनैतिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि हमारे व्यक्तिगत जीवन और हमारे दैनिक जीवन में भी काफी सहयोगी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कनिक नीति के पहले नियम से। एक राजा को अपने शत्रु को जड़ से नष्ट कर देना चाहिए और इसके पश्चात उसके सहयोगियों का भी नाश कर देना चाहिए। कनिक नीति का यह नियम कहता है कि एक राजा को अपने शत्रु को जड़ से नष्ट कर देना चाहिए और उसके सहयोगियों को भी नष्ट कर देना चाहिए। ठीक वैसे ही हमें अपने सबसे बड़े शत्रु यानी कि अपने डर को जड़ से नष्ट कर देना चाहिए। हम अपने जीवन में बड़े से बड़े अवसरों और खुशियों को सिर्फ इसलिए खो देते हैं क्योंकि हम अपने ऊपर डर को हावी होने देते हैं। चाहे वो असफलता का डर हो या अपनी किसी प्यारी चीज के खोने का डर या फिर रिजेक्शन का डर, जब भी ऐसी परिस्थिति आती है तो हम डर जाते हैं और बिना उनका सामना किए ही हार मान लेते हैं। अगर आप अपने डर को नष्ट नहीं करेंगे तो यह अपने साथ अपने सहयोगियों यानी तनाव, चिंता और परेशानी के साथ आप पर हावी हो जाएगा और आपके जीवन को नर्क बना देगा। इसलिए इससे पहले कि हमारा शत्रु यानी कि हमारा डर इतना बड़ा हो जाए कि हमारे जीवन को प्रभावित करें, उससे पहले ही हमें अपने इस डर नाम के शत्रु को नष्ट कर देना चाहिए और इसके सहयोगियों यानी तनाव, चिंता और परेशानी को भी खत्म कर देना चाहिए। अपने डर को खत्म करने का सबसे आसान तरीका यह है कि जिस काम से आपको डर लगता है उसे कर दें और आपका डर अपने आप ही खत्म हो जाएगा। जितना ज्यादा हम अपने डर से भागेंगे और इससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करेंगे उतना ही ज्यादा यह बढ़ता जाएगा। वहीं दूसरी ओर जितनी ज्यादा शक्ति के साथ आप अपने डर का सामना करेंगे उतनी ही जल्दी यह नष्ट हो जाएगा। दूसरा नियम, यदि शत्रु तुच्छ है तब भी उसे निरर्थक नहीं समझना चाहिए क्योंकि वह जल्द ही विशाल पेड़ की तरह अपनी जड़ों को बढ़ा सकता है। कनिक नीति के अनुसार शत्रु कितना ही छोटा क्यों न हो उसे कमजोर नहीं समझना चाहिए और जैसे ही उसका पता चले उस पर आक्रमण करके उसे समाप्त कर देना चाहिए। ठीक इसी प्रकार इंसान की बुरी आदतें शुरुआत में तो छोटी होती हैं लेकिन धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। जिस प्रकार एक छोटा पौधा विशाल वृक्ष बनकर अपनी जड़ें जमीन में फैला लेता है, ठीक उसी प्रकार अगर इन आदतों को उचित समय पर समाप्त न किया जाए तो भविष्य में यह आदतें विनाशकारी बन जाती है। तो इससे पहले कि यह आदतें भयानक रूप धारण कर ले, हमें इनसे छुटकारा पाने की कोशिश करनी चाहिए। मान लीजिए अगर आपको सिगरेट पीने की बुरी आदत है और आप इसे छोड़ना चाहते हो लेकिन नहीं छोड़ पा रहे हो, तो आपको इससे होने वाले नुकसान के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने और समझने की कोशिश करनी चाहिए और तत्काल सिगरेट की आदत को छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। एक रिसर्च के अनुसार अगर आप अपनी बुरी आदतों को किसी पेन यानी दर्द के साथ जोड़ दें तो बुरी आदतों को छोड़ना आसान हो जाता है। इसलिए अगर आप सिगरेट पीना छोड़ना चाहते हैं तो आपको सिगरेट से सेहत पर होने वाले नुकसान के बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए और पता करना चाहिए कि किस तरह यह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। हो सके तो ऐसे हॉस्पिटल्स में जाएं जहां सिगरेट और तंबाकू से होने वाले कैंसर के मरीज हो और अपनी आंखों से उन लोगों का हाल देखें जो जाने अनजाने या बस शौक से सिगरेट जैसी बुरी आदत की चपेट में आकर अपना और अपने परिवार का जीवन बर्बाद कर चुके हैं। तीसरा नियम, राजा को अंधा बनने के अवसर पर अंधा बन जाना चाहिए। जब उसे सब ओर से धिक्कार और निंदा मिले तब भी उसे अनसुनी कर देना चाहिए। जीवन में हर कोई सफल होना चाहता है और दुनिया में शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसे पहली ही बार में सफलता मिल गई हो। दुनिया के बड़े से बड़े बिजनेसमैन, साइंटिस्ट कई बार असफल होने के बाद ही सफल हुए हैं। जब आप किसी काम में असफल हो जाते हैं तो आपके परिवार के लोग, आपके दोस्त, रिश्तेदार सभी आपकी आलोचना करने लगते हैं और आपका मनोबल तोड़ देते हैं।
ऐसे में यदि आप अपने घर वालों या अपने आसपास के लोगों की बातें सुनकर हार मान लेते हैं और अपनी असफलता से डर जाते हैं, तो आप जीवन में कभी भी एक सफल इंसान नहीं बन पाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी आलोचनाओं पर ध्यान न दें और उन्हें अनसुना कर दें। चौथा नियम, एक विवेकशील राजा को इस प्रकार से कार्य करना चाहिए कि मित्रों और शत्रुओं को उसकी योजनाओं का पता न चल सके। कनिक नीति के अनुसार एक बुद्धिमान राजा वही होता है जो अपनी योजनाओं को गुप्त रखता है। ठीक इसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो अपने भविष्य की योजनाओं को सबसे छिपा कर रखता है और चुपचाप अपने गोल्स पर काम करता है। आप भविष्य में कौन सा काम करने वाले हैं, यह बात किसी को ना बताएं। आप जो भी काम करना चाहते हैं या जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, सबसे पहले उस काम या फील्ड की पूरी जानकारी हासिल करें तथा गुप्त तरीके से चुपचाप उस पर काम करते रहें। क्योंकि अगर लोगों को आपके भविष्य की योजनाओं या प्लानिंग के बारे में पता चल गया तो वे आपके काम में रुकावट डाल सकते हैं। वे आपको उस काम में असफल होने के सैकड़ों कारण बताएंगे, जिसकी वजह से आपके अंदर उस काम को लेकर नेगेटिविटी भर जाएगी और आपको खुद पर डाउट होने लगेगा। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो शायद आपसे जलते हो और आपको सफल ना देखना चाहते हो। ऐसे लोगों को अगर आपकी योजनाओं का पता चल गया तो वे किसी न किसी तरह आपके काम में अड़चनें पैदा कर सकते हैं और आपको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। इसलिए चुपचाप अपना काम करते रहे और जब आप उस काम में सफल हो जाएंगे तो लोगों को अपने आप पता चल जाएगा कि आप किस चीज पर काम कर रहे थे और तब लोग आपका ज्यादा सम्मान करेंगे। पांचवा नियम, एक राजा को हमेशा अपनी सेना को ऐसे तैयार रखना चाहिए कि वह एक आज्ञा पर युद्ध के लिए तत्पर रहे और राजा की सेना को सब प्रकार से प्रशिक्षित और सुसज्जित होना चाहिए, क्योंकि केवल तेज धार वाले हथियार ही एक घातक प्रहार कर सकते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार एक राजा की सेना को हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में बड़े से बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जीवन में सफल होने के बहुत कम मौके आते हैं और अगर हम अपनी तैयारी में कमी की वजह से उन मौकों को हाथ से जाने देते हैं तो हमारे लिए एक सफल और खुशहाल जीवन पाना मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको केवल आपकी डिग्रियों के बल पर ही वह नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके साथ उस इंटरव्यू के लिए ऐसे कई कैंडिडेट होंगे जिनके पास आपके समान या आपसे अधिक डिग्रियां होंगी। लेकिन नौकरी केवल उसी को मिलेगी जिसने उस इंटरव्यू के लिए पूरी तैयारी की हो। यानी कि अगर आप किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं तो आपको एक अच्छी डिग्री के साथ साथ कई सारी चीजों की तैयारी करनी होगी, जैसे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपके कपड़े ठीक ठाक होने चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपको उस कंपनी तथा अपने फील्ड की पूरी जानकारी होनी चाहिए। इस तरह आप हमेशा दूसरों से एक कदम आगे रहेंगे और आपके सफल होने की संभावनाएं काफी बढ़ जाएगी। छठा नियम, राजा को अपना आचरण इस प्रकार रखना चाहिए कि उसके शत्रु उसकी किसी भी कमजोरी को ना भांप सके। राजा को अपनी दुर्बलता वैसे ही छुपाए रखनी चाहिए जैसे कछुआ अपने कोमल शरीर को कठोर कवच से ढक कर रखता है, ताकि शत्रु उसकी दुर्बलता ना देख सके। कनिक नीति का यह नियम कहता है कि एक राजा को अपनी कमजोरियां अपने शत्रुओं से छिपा कर रखनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार हमें अपनी कमजोरियों को दूसरों से छिपा कर रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कमजोरियां दूसरों के सामने आ जाएं तो इसके काफी हानिकारक परिणाम हो सकते हैं। चाहे आप शारीरिक, मानसिक या आर्थिक किसी भी रूप में कमजोर हो, आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी कमजोरी दूसरों के सामने जाहिर ना हो, क्योंकि जैसे ही लोगों को आपकी किसी कमजोरी का पता चलेगा वे आपको नीचा दिखाने और आपका मजाक उड़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे। जिस प्रकार एक कछुआ अपने कोमल शरीर को कठोर कवच से ढक कर रखता है, उसी प्रकार भले ही हम अंदर से कमजोर हो लेकिन अपनी इस कमजोरी को छुपाते हुए हमें बाहरी रूप से हमेशा अपनी छवि एक मजबूत और ताकतवर इंसान के रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए। ऐसा करने से दूसरे लोग आपका मजाक उड़ाने की जगह आपका सम्मान करेंगे।